मायने ही अल्लाह की मोहब्बत और रजा और इस्लाम का झंडा सर बुलंद करने के लिए उन्होंने ये कुर्बानियां दी। जी देखिए, जो सबसे बड़ी बात है ना वो यूँ है कि जब हम आका अलैहिस्सलाम की अहादीस को मिलाकर पढ़ते हैं ना जी तो फिर मजमून हमें समझ में आता है। देखिए जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, सही, हसन और हुसैन जो है वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये इस हदीस को आपने मद्देनजर रखना है जी। अब दूसरे नंबर पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब इन दोनों अहादीस को आप देखें तो पहली बात ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि हुसैन मुझसे है, ये बात तो समझ में आती है। सही। कि नवासा जो है वो अपने नाने से होता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन हुसैन मुझसे है और हुसैन मैं हुसैन से हूँ, ये कैसे? ये करबला में पता चलता है। वाह वाह वाह, ये करबला में पता चलता है। आप देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पैदा हुए आका अलैहिस्सलाम के पास लाए गए, आपकी गोद में बिठाए गए और आका अलैहिस्सलाम ने नवाब दहन उनकी अपना मुंह मुबारक में डाला और उनको प्यार किया, मोहब्बत की। जब आप उनको प्यार कर रहे थे तो इतने में हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम रो रहे। तो आपने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, यानी इतना खूबसूरत बच्चा आपके हाथ में है और आप रो रहे हैं। तो आपने फरमाया मेरे पास अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि आपको इनसे मोहब्बत है। तो मैंने कहा हाँ, औलाद से मोहब्बत होती है, हर औलाद जो जिगर का टुकड़ा होता है, तो मुझे भी इससे मोहब्बत है। तो आपने फरमाया ये आपका बेटा शहीद कर दिया जाएगा। अब इस बार असल में ये इम्तिहान इमाम हुसैन का नहीं था। इस बात में आपने पूछा ना कि आपको पता अगले लम्हे आपने शहीद हो जाना है तो ये जिगरा चाहिए। असल में ये इम्तिहान इमाम हुसैन का नहीं था। असल में ये इम्तिहान जो है वो सरकार दो आलम का था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या रिएक्ट करते हैं। आप उम्मत के लिए दुआएं करते हैं तो क्या ये अपने इस बेटे के लिए दुआ करेंगे या अल्लाह उस मुसीबत से बचा ले। तो उस पर एक मुअर्रिखीन कहते हैं, उलमा ये कहते हैं अल्लाह ताला ये सवाल कर सकता था हुजूर से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में, ओहद में और हुनैन में और तबूक में दीगर माओ के बच्चे जब शहीद हो रहे होते हैं तो उस वक्त वो शहीद होते हैं तो वो अपना जिगरा दिखाते। तो आपका अगर बेटा शहीद होगा तो फिर आपने सब्र की तलकीन करनी है या आपने मेरे लिए इस बच्चे के लिए दुआ करनी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सब्र को थामा और आपने उनके लिए दुआ नहीं की। अगर हुजूर दुआ करते थे तो क्या हो सकता था कि इमाम हुसैन जो शहीद होते? तो असल में ये बात है। तो हुजूर ने ये फरमाया ना कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो बताना ही चाह रहे थे कि सब्र और तलकीन करते हुए मैदान करबला में ये मेरा बच्चा ये बताएगा कि हुसैन जो मैंने ये कहा था कि मेरे दीन को जो इहया मिलेगी, मेरे दीन को जो नई रूह फूकी जाएगी वो इमाम हुसैन की कुर्बानी से है। और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो अक्सर लोग नहीं करते। वो ये है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कोई फर्क नहीं। सही, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, हसन भी और इमाम हुसैन भी दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सिर्फ एक नहीं है। हम सिर्फ इमाम हुसैन का जिक्र असल में क्योंकि शहादत में ज्यादा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ दोनों का बराबर जिक्र होना चाहिए। और उसके अंदर आप बात देखिए, बहुत खूबसूरत बात की इसमें मैंने बड़ी, अगर टाइम है तो मैं आपसे बात शेयर करूँ। वो ये है कि इमाम हुसैन ने तो कुर्बानी दी जी, और आपके रुफाका ने और आपके साथ जो दीगर 23 के करीब 72 में से 23 के करीब बनु हाशिम के लोग, हजरत इमाम हुसैन के घर वाले लोग शामिल हैं जो इस मैदान करबला में शहीद हुए। सही। तो अब मुझे बताएं कि ये तो इमाम अली मकाम तो शहादत देकर तो वो तो जन्नती नौजवानों के सरदार समझ में आते हैं, लेकिन इमाम हसन तो बिस्तर पर अपनी जान दे रहे हैं। उनका विसाल तो बिस्तर पर हो रहा है, तो फिर उनको अजमतें कैसे मिली? सही सवाल तो बनता है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम तो नबूवत से देख रहे हैं। बिल्कुल, वो तो नबूवत की आंख से देख रहे हैं कि इमाम हसन ने क्या करना है, इमाम हुसैन ने क्या करना है। वो तो जानते हैं, जैसे हजरत सलमा को वो मिट्टी दे दी गई कि जब ये लाल हो जाए समझ जाना कि इमाम हुसैन जो है शहीद हो गए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आका अलैहिस्सलाम के पास पहले से मौजूद है। लेकिन इमाम आका अलैहिस्सलाम का दोनों के लिए सरदारी की नॉमिनेशन करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये भी साबित करता है हमारे लिए कि जो हमारे बच्चे हैं हमें उन्हें बराबरी पे रखना है, किसी एक को ज्यादा या किसी एक को कम नहीं रखना। ये तमाम सबक हमारे लिए। अब आप अगर मेरी बात सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि इमाम हसन ने इमाम हुसैन से बड़ी कुर्बानी दी है। सही सही।
اگر امام حسین نے اپنی شہادت دی ہے، اپنا سر کٹوایا ہے سجدے کے اندر، اور دین راہ اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اور اپنے رفقا کی قربانی دی ہے، تو امام حسن نے بھی قربانی دی ہے۔ جس طرح امام حسین نے صبر کی تلقین کی ہے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے، استقلال کا مظاہرہ کیا، ویسے امام حسن نے کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ تاریخ بھری پڑی ہے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، کہ تخت کے لیے بیٹا بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ آپ یہ مغلوں کے خاندان کو دیکھیں، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور بھی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اور امام حسن نے اقتدار کی قربانی دی، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے تخت سے اتر گئے، اپنی خلافت سے اتر گئے، کس لیے؟ امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ تخت نشین ہو۔ ابھی آپ دیکھیں نا، کسی کو بٹھا لیں، کسی کو منسٹری مل جائے، کسی کو کوئی سیٹ مل جائے، وہ نہیں چھوڑتا۔ تو امام حسن نے اتنی بڑی، جو 22-23 لاکھ، اور حضرت عثمان غنی کے بعد یہ 33 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی، 33 لاکھ، پاکستان سے کئی گنا بڑے ملک کے اوپر حکومت تھی، اور حضرت امام حسن نے اس کو چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز ہے امت کی وحدت، امت کا پارا پارا ہونا میرے سامنے ہو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے نفس کی قربانی دی، آپ نے اپنی خواہشات کی قربانی دی، اور امت مسلمہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آپ خلافت سے اتر گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں امام حسین کی بہت بڑی قربانی ہے،